आरबीआई असिस्टेंट बनने का सपना है तो एक नंबर है जिसे समझना बहुत जरूरी है, कट ऑफ। देखिए, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप है। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। हर एस्पिरेंट के मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई स्कोर करना कितना है। ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी जवाब पर आपकी पूरी तैयारी की डायरेक्शन टिकी होती है। तो आज हम 5 आसान स्टेप्स में इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कट ऑफ आखिर है क्या। फिर प्रीलिम्स और मेंस के पुराने स्कोर्स को देखेंगे, ये जानेंगे कि ये स्कोर ऊपर नीचे क्यों होते हैं, और आखिर में इस सारे जानकारी को इस्तेमाल करके अपना एक सॉलिड टारगेट स्कोर कैसे बनाना है, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी हमारे पहले कदम से। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि ये कट ऑफ शब्द जिसका जिक्र बार बार आता है, असल में होता क्या है। अच्छा, इसको ना एक क्वालिफाइंग गेट की तरह समझिए। कट ऑफ वो मिनिमम स्कोर है जिसे पार किए बिना आप अगले राउंड में जा ही नहीं सकते। और हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये गेट और इसका नंबर मतलब स्कोर अलग अलग होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। देखिए, प्रीलिम्स का कट ऑफ सिर्फ एक फिल्टर है जो आपको मेंस तक पहुँचाता है, लेकिन असली गेम चेंजर तो मेंस का कट ऑफ है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तो अब ज़रा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये समझने के लिए कि प्रीलिम्स में कंपटीशन कितना तगड़ा है, पिछले सालों के नंबर्स को देखना सबसे अच्छा तरीका होता है। हम 2022 के डेटा को अपना बेस बना रहे हैं, ताकि हमें एकदम हाल के ट्रेंड्स का एक मजबूत अंदाजा लग सके। चलिए देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। जो बात सबसे पहले नजर में आती है वो है अलग अलग जोन्स के बीच का जमीन आसमान का फर्क। आप देखिए, चंडीगढ़ और कोलकाता में कट ऑफ 90 के पार है, जबकि मुंबई और बेंगलोर में ये थोड़ा कम है। इससे ये साफ पता चलता है कि किस जोन से अप्लाई किया जा रहा है। ये कंपटीशन के लेवल को सीधे सीधे बदल देता है। ये नंबर 90.75 ये हमें बताता है कि कुछ जगहों पर तो 100 में से लगभग 91 मार्क्स सिर्फ अगले राउंड में जाने के लिए लाने पड़े थे। सोचिए, ये तैयारी के लिए कितना ऊंचा बेंचमार्क सेट करता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओवरऑल कट ऑफ तो है ही, उसके अलावा हर एक सेक्शन में भी मिनिमम स्कोर लाना पड़ता है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी एक सेक्शन को बहुत मजबूत करके दूसरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स तो समझ लीजिए पहला पड़ाव था, असली मुकाबला तो मेंस में होता है। ये वो स्टेज है जो फाइनल सिलेक्शन का रास्ता तय करती है। चलिए अब इसके नंबर्स को भी डिकोड करते हैं। जैसा कि आप अभी देखेंगे, मेंस का लेवल और कट ऑफ दोनों ही प्रीलिम से काफी ज्यादा होते हैं। मतलब यहाँ स्कोर करना और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। कलकत्ता का जनरल कट ऑफ है 128.25, जबकि बेंगलुरु का है 105। ये 23 मार्क्स का एक बहुत बड़ा अंतर है। ये बात फिर से साबित करती है कि आपने कौन सा ऑफिस चुना है, यह आपकी स्ट्रैटेजी के लिए कितना जरूरी हो जाता है। ये स्कोर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये बताता है कि जो टॉप कंपटीशन वाले जोन हैं, वहां सफल होने के लिए किस लेवल की तैयारी और एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी हर सब्जेक्ट का अपना अलग कट ऑफ होता है। यहाँ 5 सेक्शन हैं और हर एक में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। तैयारी में किसी भी सब्जेक्ट को हल्की में लेने की गुंजाइश नहीं है। तो अब तक हमने ये देखा कि कट ऑफ क्या थे। अब सवाल आता है, क्यों? मतलब ये कट ऑफ हर साल एक जैसे क्यों नहीं रहते? इनके बदलने के पीछे क्या वजह होती है? तो ये 3 मुख्य खिलाड़ी हैं जो हर साल कट ऑफ का खेल तय करते हैं। पहला, वैकेंसी कितनी है, जितनी कम कंपटीशन उतना ज्यादा। दूसरा, पेपर कितना मुश्किल या आसान था, पेपर आसान तो स्कोर ऊपर। और तीसरा, उस साल एग्जाम देने वाले सभी उम्मीदवारों ने औसतन कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, अब तक हमने जितना भी विश्लेषण किया है ना, उसे एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। इस सारे डेटा का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने में कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखिए। दूसरा, अपने राज्य और अपनी कैटेगरी के कट ऑफ पर फोकस कीजिए।
तीसरा, एक सेफ्टी बफर, मतलब पिछले साल के कट ऑफ से हमेशा 5 से 10 मार्क्स ज्यादा का टारगेट लेकर चलिए। और बस यही आपका टारगेट स्कोर है जिसे हर मॉक टेस्ट में पाने की कोशिश करनी है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात याद रखें, यह एनालिसिस एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा, लेकिन किसी भी फाइनल जानकारी के लिए हमेशा और हमेशा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ही देखें। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।